स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और स्टार्ट करते हैं उसकी एक्सरसाइज 3.1 से। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने इस चैप्टर में सेट्स के मुतालिक पढ़ना है कि आपके पास सेट्स जो हैं हम उनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के। तो वो हम सेट्स में नंबर्स के साथ भी पढ़ेंगे और डायग्राम्स के साथ भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि आपको यहाँ पर 4 डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं जो कि इंटरसेक्शन और यूनियन में हैं और आपसे ये कहा गया है कि आप इनको शेड करें। जो आपको नीचे यहाँ क्वेश्चन के अंदर जो 4 पार्ट्स में डिफरेंट डायग्राम्स दी गई हैं, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक पार्ट ये वाला सेलेक्ट करती हूँ तो इसको मुझे पहले इन 4 डायग्राम्स पर शेड करके बताना होगा कि ये कौन सा एरिया बन रहा है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर लिख रही हूँ। फर्स्ट डायग्राम जो है वो बना लेते हैं हम। और आपने ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये जो हमने लिखा है ये फर्स्ट आपका पार्ट है जो कि हमने चारों डायग्राम्स के ऊपर शो करना है ये। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाली डायग्राम बना लेती हूँ। इसमें आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है, ए और बी दो सेट्स हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, डिसजॉइंट सेट्स हैं। और सी जो है वो ऐसे इनके अंदर से गुजरा, दोनों के को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर बी सी में भी कॉमन एरिया आ रहा है और ए में भी आ रहा है। तो सबसे पहले देखें, आपने अपने क्वेश्चन को देखना है, इसको 2 पार्ट्स में रखना है। ये एक पार्ट है आपके क्वेश्चन का और ये दूसरा पार्ट है। इन दोनों को आपने कंबाइन करना है। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, आप कॉमन एरिया लिखेंगे और यू जो होगा इसमें सारा आ जाएगा, इसमें आप इसको कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और लिख देती हूँ कि ए बी इंटरसेक्शन सी जो है ना, इसको हम लिख देते हैं कि हमने इसको हॉरिजेंटल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया। और जो ए होगा, यानी कि ये जो पार्ट आपके पास यहाँ पर बन रहा होगा, यूनिवर्सल सेट है और ये सेट्स हैं, इनमें आपने देखना है। और जो ए होगा उसको हम वर्टिकल लाइंस के साथ शो कर देते हैं और फिर जहाँ पर ये लाइंस आ रही होंगी तो हम उन्हें शेड कर देंगे। इस तरह से ये रिक्वायर्ड शेडेड एरिया आ जाएगा। तो आप देखिए बी इंटरसेक्शन सी कहाँ आ रहा है। बी इंटरसेक्शन सी सिर्फ ये वाला पार्ट है। तो आप यहाँ पर इस तरह से करके हॉरिजेंटल लाइंस ले लें और जो ए आ रहा है उस सारे के ऊपर आप इस तरह से वर्टिकल लाइंस ले लें। ये यहाँ तक ए आ जाएगा। अब हमने जो हॉरिजेंटल लाइंस लिए हैं और वर्टिकल लाइंस लिए हैं, इनको कंबाइन करना है, यूनियन करना है, यानी कि उसी एरिया को शेड करना है जहाँ लाइंस आ रही हैं। यहाँ पर हमारे पास हॉरिजेंटल थी और यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल थी, तो ये हमने इनको शेड कर दिया। तो इस तरह से ये आपका रिक्वायर्ड एरिया बन गया। ठीक है, यही सिर्फ शेडिड होगा, रिमेनिंग एरिया नहीं होगा। अब हम इसी क्वेश्चन के ऊपर जो हमें दिया गया है इसके ऊपर हम सेकंड डायग्राम बताते हैं कि सेकंड डायग्राम में शेडिड एरिया हमारे पास कहाँ बनता है। तो सेकंड डायग्राम बना लेते हैं। सेकंड डायग्राम है आपकी, आप बुक से देखें, ये आपका बी है और बी के साथ यहाँ पर इस तरह से सी आ रहा है, ये आपका सी है और सी के अंदर आपके पास ऐसे ए आ रहा है जो कि बी से दूर है, यानी कि बी और ए का आपस में कोई जो है वो इंटरसेक्टेड एरिया नहीं है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हम इसी को जो आपको दिया गया था इसको हम यहाँ प्रूफ करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको क्या गिवन था, यहाँ देखें, आप बेशक यही वाली इंफॉर्मेशन सारी डायग्राम्स में यूज़ कर लें। हमने बी इंटरसेक्शन सी को हॉरिजेंटल, यहाँ पे मैं फिर लिख देती हूँ, बी इंटरसेक्शन सी को भी हम दोबारा हॉरिजेंटल लाइन से शो कर रहे हैं और ए को हम शो कर रहे हैं वर्टिकल लाइन से। तो बी इंटरसेक्शन सी यानी कि बी और सी का जो कॉमन एरिया है, बी और सी का जो कॉमन एरिया, तो ये बन रहा है। यहाँ पर मैंने इस तरह से हॉरिजेंटल लाइंस ले ली। ठीक है, और ए जो है वो वर्टिकल लाइन आएंगी यूं, ये वर्टिकल लाइंस आ गई। और अब आपने इनका यूनियन लेना था क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये गिवन है कि इन दोनों को कंबाइन कर दे, दोनों का शेडिड एरिया बताना है।
तो बस आप इसको शेड कर दें। तो अब आपका शेडेड एरिया ये और ये बन जाएगा। ये आपका शेडेड एरिया हो गया। अब हम इसी के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड डायग्राम देखते हैं कि वो क्या है आपके पास। तो थर्ड में आपके पास जो बी है और ए है, ये देखें बी और ए अब आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो सी है वो दोनों में से पास हो रहा है ऐसे करके। ये आपने याद रखना है, ये आपका सी है। इस तरह की फिगर है थर्ड डायग्राम में आपके पास। तो इसको भी इसी तरह से ले लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी को हम ले रहे थे हॉरिजेंटल लाइन से, ए को आप ले लें वर्टिकल लाइन से, और फिर देखें कि कौन सा शेडेड एरिया बनता है। आप देखें बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी का जो कॉमन एरिया है, तो बी और सी का कॉमन एरिया ये सारा आ रहा है। इसको कर लेते हैं ये सारा एरिया आपके पास बी और सी दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब ए जो है वो वर्टिकल लाइंस हैं, तो ये सारे ए के ऊपर आप वर्टिकल लाइंस लगा लें ऐसे। तो शेडेड में आपके पास ये सारा शामिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। आपने क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, या फिर मैं लिख देती हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो बी इंटरसेक्शन सी का एरिया निकाला है आपने और ए का, उन दोनों को आपने यूनियन शेड कर देना। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है जो आपके पास 4 पार्ट में, वो देखते हैं क्या है। इसके ऊपर भी हमने वही एक रिज़ल्ट जो लिया हुआ है वो प्रूव कर रहे हैं। सी आपका बिल्कुल अलग से एक सेट है और ए और बी इस तरह से आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो सी आपके पास अलग सेट है स्टूडेंट्स यहाँ पर, और बी, ए और बी ओवरलैपिंग है, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। सी इनके साथ डिसजॉइंट है, अलग सेट। चलें अब यहाँ पर फिर हम वही लिख लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी को आप हॉरिजेंटल लाइन से ले रहे थे, ए को हम ले रहे थे वर्टिकल लाइन से। तो बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर आप देखें कि आपका बी इंटरसेक्शन सी क्या बन रहा है। यहाँ पर आपके पास कहीं भी हॉरिजेंटल लाइंस नहीं लगेंगी, क्योंकि बी और सी जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स नहीं हैं, डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट का मतलब हुआ कि वो आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, सेम एरिया नहीं है उनका। देखें ए सी अलग पड़ा हुआ है, बी अलग, तो इसका मतलब ये तो हमें कहीं भी नहीं मिला। तो सिर्फ ए को फिर आप ऐसे वर्टिकल लाइन से शो कर दे, सिर्फ ए को। तो जब आप इन दोनों को आपने देख लिया है तो इसको शेड करना है हमने, तो फिर शेडेड में सिर्फ आपका ए ही आएगा, ठीक है। और जबकि दूसरा क्या होगा, दूसरा फाई सेट होगा। आप यूँ कह सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी आपके पास एक फाई सेट आ रहा है, इसका आपने यूनियन लेना है ए के साथ, तो इसका रिजल्ट ए ही होगा। तो इस तरह से आपका ए शेडेड ए बनेगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट जो आपको दिया गया था क्वेश्चन, वो हमने चारों डायग्राम्स के ऊपर प्रूव कर लिया, शेड कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड के ऊपर। तो आपने याद रखना है कि सेकंड जो आपको दिया गया है, इसको भी हमने 4 डायग्राम्स के ऊपर प्रूव करना है ऐसे, ठीक। ये है, और 1 बाय 1 हम सारी कर लेते हैं। जैसे 1 डायग्राम है, तो 1 आपकी क्या बन रही है, ए, यहाँ पर आपका बी और यहाँ पर आपका सी। तो ये ए, बी और सी है। तो अब हम फिर यहाँ पर 2 पार्ट्स में अपने क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं। एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट, ठीक है। तो इसको आपने उसी तरह से हॉरिजेंटल लाइन से, इसको हम वर्टिकल से शो कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ बी यूनियन सी को हम हॉरिजेंटल लाइन से शो कर रहे हैं, और ए हमारा जो है वो वर्टिकल लाइन्स है।
तो आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स दो बातें याद रखनी है। एक तो ये है कि आपने जब भी इनको शेड करना है तो ये चीज़ साइड पे ज़रूर बतानी है कि किसको आपने हॉरिजेंटल लाइंस लिए है, किसको वर्टिकल लाइंस लिए। दूसरा ये कि यहाँ पर अब आपके पास ये इम्पॉर्टेंट है कि सेंटर में क्या है। पहले आपके पास यूनियन था तो जो लाइंस बन रही थी ना हम उन्हें शेड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब आप के पास इंटरसेक्शन आ रहा है तो इंटरसेक्शन में आपने याद रखना है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ ऐड कर देना है, यूनियन में ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो इंटरसेक्शन में ये जो आपके पास हॉरिजेंटल लाइन आ रही हैं और ए में जो आपके पास वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, तो इंटरसेक्शन में आपने जिसको शेड करना होगा वो इस तरह के बॉक्सेस बना रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस जगह पर ये हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइंस आपस में मिल जाएंगी आपने सिर्फ उसको शेड करना है। इस इंटरसेक्शन का मतलब ये है, ठीक है। पहले आप ये समझ लें कि हमने करना क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। तो कॉमन में आपके पास जो हॉरिजेंटल लाइन होंगी और वर्टिकल लाइंस होंगी ये दोनों आपस में मिलके ये बॉक्सेस बना रही होंगी। तो ये हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बी यूनियन सी है तो बी और सी दोनों को कंबाइन करना है तो पूरा इस तरह से आपके पास ये हॉरिजेंटल लाइन लगेंगी, ऐसे ये आ गई, ठीक है। अब हमने ए के ऊपर वर्टिकल लाइंस लेनी थी, तो अगर मैं यूं लूँ ना तो ये ए पूरा यहाँ पर आ रहा है। देखिए इस एरिया में ये ज़रा छोटा सा बन गया, लेकिन आपने यूं याद रखना है जैसे ऐसे ये वाला बन रहा है ना, तो इसमें पहले वर्टिकल लाइन हॉरिजेंटल लाइन मैंने लगाई थी, फिर इस तरह से वर्टिकल लगाई हैं, तो ये देखें बॉक्सेस यहाँ अंदर बन रहे हैं। यानी कि इस इंफॉर्मेशन में जो मेरे पास दोनों को कंबाइन करने वाली जगह है वो सिर्फ ये वाली बन रही है, तो शेडिड भी सिर्फ यही होगा। यानी कि आपके फर्स्ट डायग्राम में सिर्फ इतना सा पार्ट इसका आंसर है, ये शेडिड है। सेकंड देखते हैं। यूनियन में आसान होता है। यूनियन में आपके पास जहाँ पर भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस होती है ना आपने उनको शेड कर लेना होता है, लेकिन इंटरसेक्शन में थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है और वो इस तरह से कि आपके पास जहाँ पर ये बॉक्सेस बना रही होंगी सिर्फ आपने, यानी कि वहीं पर ये दोनों आपस में मिल रही होंगी, तो वो उसको सिर्फ आपने शेड करना है। अगर हम दूसरी डायग्राम देखें तो ये देखें ये आपका बी था और यहाँ पर हम बनाते हैं ये आपका सी है और इसके अंदर ए है। तो अब इसको हमने कैसे लिखना है उसी तरह से हम यहाँ पे बता देते हैं। बी यूनियन सी जो है वो आपकी हॉरिजेंटल लाइंस हैं और ए जो हैं वो वर्टिकल लाइंस हैं, तो यहाँ लगा देते हैं बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में आपने याद रखना पूरा सी स्टूडेंट्स शामिल होगा, पूरा सी। तो सी तो ये सारा था ये और बी भी, तो ये हमने बी यूनियन सी को हॉरिजेंटल लाइन से शो कर दिया। अब जब आप वर्टिकल लाइंस लगाएंगे ए के ऊपर तो वो ए यूं बन जाएगा ऐसे। तो देखें इस पूरी डायग्राम के अंदर सिर्फ यहाँ पर बॉक्सेस बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे हल्का सा शेड कर दें ताकि आपके बॉक्सेस भी नीचे से नज़र आ रहे हो, पता चल रहा हो कि आपने किस एरिया को शेड किया ऐसे। तो ये आपका शेडिड एरिया होगा। इसको आप हल्के हाथों से शेड करें ताकि नीचे वाली लाइंस भी नज़र आ रही हो। कलर पेंसिल से भी आप कर सकते हैं। तो ये इसका शेडिड एरिया बनेगा। तो यहाँ पर हमने लिख देना है कि जो हमारे पास इंटरसेक्शन होगा दोनों का वो क्या होगा, हॉरिजेंटल लाइंस और ऐसे वर्टिकल यानी कि बॉक्सेस बना रही होंगी। तो ये आपके पास शेडिड भी, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपका शेडिड एरिया है। शेडिड एरिया, ठीक है। अच्छा अब हम इसको करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड डायग्राम देखें। उसमें क्या है, इसमें आपके पास जो आपका बी सेट है और ए सेट है ये ओवरलैपिंग है और सी भी इनके अंदर से गुजर रहा है ऐसे। तो ये ए बी और ये सी हो गया।
अब हमने यहाँ पर भी लिख लेते हैं बी यूनियन सी जो है वो आपकी हॉरिजेंटल लाइंस हैं और ए जो है वो वर्टिकल लाइंस हैं और इंटरसेक्शन में हमारे पास बॉक्सेस आएंगे। तो यहाँ हमारे पास बी यूनियन सी क्या बनेगा, बी यूनियन सी में हमने हॉरिजेंटल लाइंस लेनी है। तो बी आपने याद रखना है, इसमें बेशक ए आ रहा हो, आपने पूरा बी लेना है और सी भी आपने सारा लेना है। जब सी की बात हो रही है तो पूरा सी, ये इस तरह से ये आ गया। ये आपके पास आ गया सारा बी यूनियन सी, बी भी सारा आ गया, शामिल हो गया सी भी, कोई पार्ट इनका रहना नहीं चाहिए। फिर ए पे आपने वर्टिकल लाइंस लेनी है, तो अब सारा ए देखें आप, ए ये सारा यूं, ये तो फिर बॉक्सेस यहाँ पर आपने बड़े ध्यान से देखना है कि आपके पास जो बॉक्सेस बन रहे हैं या क्यूब्स बन रहे हैं वो 3 जगह पे बन रहे हैं, 1 2 और ये 3 पार्ट्स में बन रहे हैं। तो आप इन सब को शेड करेंगे, ये वाला भी और ये देखें। आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, इधर इधर या इधर कहीं पे भी आपके पास ये क्यूब्स नहीं बन रहे, ये क्यूब्स आपके पास सिर्फ इस एरिया में बन रहे थे, तो हमने इसको शेड कर दिया। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो ये इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। ये सारा हो गया। अब हम इसी के थर्ड पार्ट सॉरी 4 पार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं 4 पार्ट में क्या है। 4 डायग्राम में देखते हैं कि हमारे पास क्या शेडेड बन रहा है। ये यहाँ पर आपका सी बिल्कुल अलग से एक सेट है और ए और बी जो हैं ऐसे, ए और बी आपस में ओवरलैपिंग है। तो सबसे पहले तो ये है कि बी यूनियन सी हम ले रहे हैं और उसको हम हॉरिजेंटल लाइन लेंगे, ए को हम वर्टिकल लाइन लेंगे और जो आपके पास इंटरसेक्शन होगा वो ऐसे करके आप बना लें। यहाँ पे आपके पास बॉक्सेस आ जाए, इसको आपने शेड करना है। अब ये हमारा शेडेड होगा। तो सबसे पहले बी यूनियन सी, बी और सी, यूनियन की बात हो रही है ना, तो यूनियन में आपके पास सारा आ जाता है। बी किधर है आपका और सी, देखें बी ये है, सॉरी सी में मैंने हॉरिजेंटल लाइंस लगा दी और बी ये है, बी में भी लग गई, तो ये बी यूनियन सी बन गया। बी और सी को हमने हॉरिजेंटल लाइन से शो कर दिया। अब ए जो है वो वर्टिकल है, तो सिर्फ ए के ऊपर आप वर्टिकल लाइंस लगा दें। तो यहाँ पर भी बहुत क्लियर है कि हमारे पास क्यूब्स कहाँ पे बन रहे हैं, तो ये यहाँ पर बन रहे हैं, सिर्फ इस एरिया में। देखिए यहाँ 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 कहीं भी ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रही थी, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस सिर्फ इस एरिया में कर रही हैं, तो इसको आप शेड कर दें। बस आपने ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब आप इंटरसेक्शन की बात करते हैं ना, इंटरसेक्शन की, तो जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में मिलेंगी वहाँ पर ये इस तरह के बॉक्सेस या क्यूब्स बना रही होंगी, तो उसको आपने शेड करना है। जबकि अगर मैं यूनियन की बात कर रही हूँ ना, तो यूनियन में जहाँ भी आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस नज़र आएंगी सारी की सारी शेड हो जाएंगी, जबकि इंटरसेक्शन में आपने सिर्फ इन बॉक्सेस को करना है। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और फिर उसको 4 डायग्राम्स के ऊपर प्रूफ करते हैं। ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी, तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट इसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो आपने ये याद रखना है स्टूडेंट्स, ये जो यूनियन वाले होते हैं ना, ये बहुत आसान होते हैं। यूनियन में कोई मसला नहीं होता, आपके पास जितनी भी लाइंस आ रही हैं ना, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस, आप सबको जो है वो शेड कर दें। लेकिन जो आपके पास इंटरसेक्शन वाले होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं या इंटरसेक्शन जिनका फाइंड आउट करना है, तो वो थोड़ा सा आपने बड़े ध्यान के साथ करना होता है। अब यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, देखें ए यूनियन बी, हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं और सी, इसको जो अकेला था हमने इसको वर्टिकल लाइन से शो कर दिया। तो इस तरह से आपके पास ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होंगी और जो वर्टिकल लाइंस होंगी, इन दोनों को आपने कंबाइन करना है, मतलब इन्हीं को आपने शेड करना है। तो ए यूनियन बी की अगर बात हो रही है ना, तो आप दोनों को, यानी कि ए के ऊपर भी हॉरिजेंटल लाइंस लगा लें
और बी के ऊपर भी लगा लें। हमने दोनों की बात कर ली, ए यूनियन बी, ठीक है। और ये जो सी है इसको हमने पूरे सी को वर्टिकल लाइन से शो करना है, ठीक है। अब हमने अभी पीछे देखा है कि वैसे तो आपने ये देखा है कि अगर सेंटर में यहाँ पर इंटरसेक्शन होता ना तो फिर तो हमने सिर्फ यहाँ जहाँ बॉक्सेस या क्यूब्स बन रहे थे सिर्फ इसको शेड करना था, लेकिन यहाँ बात हो रही है यूनियन की, तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ भी आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, चाहे वो हॉरिजेंटल हैं चाहे वो वर्टिकल हैं, उन सबको शेड कर दे। तो इसमें हमारे पास ए बी सी सारा ही हमें लाइंस नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब हुआ कि यूनियन में आपके पास ये सारा शेडिड होगा। इसमें ए बी सी सारा का सारा शेड हो गया। तो ये आपका इसका आंसर होगा कि ये आपके पास सारा शेडिड है। अब सेकंड डायग्राम देखते हैं। सेकंड डायग्राम में आपके पास इस तरह के सेट्स हैं कि बी है और फिर यहाँ इस तरह से ये बी, ये सी और ए ऐसे अंदर है ए। तो यहाँ पर भी हम कर लेते हैं बी यूनियन सी। बी और सी की जब आप बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि ये हॉरिजेंटल लाइंस हैं ऐसे, तो देखिए सारा ही आ गया बी और सी। और जब आप ए की बात करेंगे तो वर्टिकल लाइंस डाल दें, तो ये भी सारा शेडिड हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी आपको बताया जहाँ जहाँ लाइंस हैं यूनियन का मतलब है सारा शेड कर दे। ये कॉमन एरिया की बात नहीं हो रही, इंटरसेक्शन नहीं है, कॉमन एरिया नहीं है, तो ये सारा जहाँ बी इन्वॉल्व था, सी था और ये इनका इंटरसेक्शन वाला एरिया था, वो सब शेडिड हो गया। ये आपके पास जो है ना यूनियन वाले, ये बहुत आसान है सॉल्व करना, थोड़ा सा बस आपने इंटरसेक्शन वालों में ख्याल रखना है। तो ये इसका थर्ड पार्ट मैं कर रही हूँ। थर्ड डायग्राम देखते हैं। इसमें आपके पास ये ए, ये बी और ये सी, ए बी सी। यहाँ पर भी अगर मैं ए यूनियन बी को हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लूँ और सी को वर्टिकल लाइंस ले लूँ, तो ए और बी है ना, तो ये देखें ये आपके पास सारी आ जाएंगी इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस, और जो सी है उसमें आप ऐसे वर्टिकल लाइंस डालते। तो इनमें स्टूडेंट्स अगर आप देखें पूरे ए बी सी सेट में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिस पे लाइंस नहीं लगी, सबके ऊपर लाइंस लगी हैं। तो बात आप यूनियन की कर रहे हैं तो फिर सारा शेडिड है। फोर डायग्राम सी ए बी, तो ए यूनियन बी दोनों में हॉरिजॉन्टल लाइंस, और सी में हमने क्या कहा था, ए यूनियन बी में हॉरिजॉन्टल लाइंस, सी में वर्टिकल लाइंस, और शेडिड, क्योंकि यूनियन है तो सारे शेडिड हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के ही लास्ट पार्ट में चलते हैं, देखते हैं कि हमें लास्ट पार्ट में क्या गिवन है। तो लास्ट पार्ट में आपको एक गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स अभी बताया था कि आपने इंटरसेक्शन में बहुत एहतियात से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अब इंटरसेक्शन आ रहा है, ये मेन इंटरसेक्शन है, तो इसमें आप उसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, इसमें वर्टिकल लाइन ले लें, और फिर हमने देखना है कि ये हमारे पास जो है वो बॉक्सेस कहाँ बन रहे हैं, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी को हम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ए हमारे पास आ रही हैं वर्टिकल लाइन, और जो हमारे पास शेडिड एरिया होगा वो आपके पास होगा ऐसे
हॉरिजेंटल और वर्टिकल बॉक्सेस यहाँ बना रहे होंगे। तो ये फर्स्ट डायग्राम से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट डायग्राम है ए बी और सी। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी इंटरसेक्शन सी है, अब बात हो रही है इंटरसेक्शन की, तो हम सिर्फ कॉमन एरिया जो बी और सी में कॉमन होगा सिर्फ वहाँ पर हम हॉरिजेंटल लाइंस लगाएंगे। तो बी और सी आपके पास ये हैं और इनका कॉमन सिर्फ ये बन रहा है, तो यहाँ आप इस तरह से हॉरिजेंटल लाइंस लगा लें। ए के ऊपर आप वर्टिकल लाइंस लगाएं ये। तो अब आपने यहाँ पर बताना है कि शेडिड एरिया क्या बन रहा है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है जहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में मिल रही होंगी, जहाँ दोनों आपस में मिलकर ये बॉक्सेस बना रही होंगी। तो इस पूरी डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो किसी जगह पे ये दोनों मिल नहीं रही, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो शेडिड एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कोई शेडिड एरिया नहीं बन रहा। तो इस तरह से ये आपके पास फर्स्ट डायग्राम का रिजल्ट हो गया। सेकंड देखते हैं। ये सी और यहाँ पर ए है। तो अब आपने यहाँ पर भी उसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी को हम हॉरिजेंटल लाइन से ले रहे हैं, ए हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं, और जो इंटरसेक्शन होगा दोनों का वो हमारे पास बॉक्सेस आ जाएंगे। तो जहाँ पर हमें ये बॉक्सेस नज़र आएंगे उसको हम शेड करेंगे। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी लिख लें। बी और सी का कॉमन एरिया, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन एरिया। ठीक है, आपने यहाँ याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये मेन है, इस पे हम बॉक्सेस चेक करेंगे। ये तो हमने सिर्फ ये कहा है कि जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर हमने ये कहा है कि बी इंटरसेक्शन सी का जो एरिया आ रहा है उसको हॉरिजेंटल लाइन से शो कर दे। तो बी और सी का जो कॉमन एरिया आ रहा था वो ये है। ठीक है, हमने इसको यू लिख दिया। अब ए के ऊपर हमने वर्टिकल लाइंस लगानी है, तो ये ए बिल्कुल ना यहाँ पर बाहर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी आपके पास नो शेडिड है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई शेडिड नहीं बन रहा क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एरिया नहीं आ रहा, कहीं पर आपके पास ये बॉक्सेस नहीं बन रहे। तो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड डायग्राम। थर्ड डायग्राम के ऊपर हम इसी चीज़ को प्रूफ करेंगे। ये आपने बड़ी एहतियात से बनानी है फिगर, क्योंकि डायग्राम, क्योंकि इसमें जो है ना वो तीनों सेट्स, थोड़ा सा मैं बड़ा बना देती हूँ स्टूडेंट्स ताकि आपको नज़र आए कि हम कर क्या रहे हैं। ये इसमें ना तीनों सेट्स आपस में ओवरलैपिंग है। तो ये आपके पास हो गया ए, ये बी और यूँ सी कर लें। ठीक है, अब आपने इसमें बड़े ध्यान से लाइंस लगानी है। तो ये देखें बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले तो हम इसके ऊपर लगाएंगे हॉरिजेंटल लाइन, ए को हम वर्टिकल लाइन से शो करेंगे, और जो इंटरसेक्शन होगा इनका वो ऐसे बॉक्सेस हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, ये ए, ये बी और सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास बी और सी का सिर्फ कॉमन एरिया हमने लिखना है। तो अगर आप देखें तो आपका सी यहाँ से मुड़ रहा है। ठीक है, और बी ये, तो इसका मतलब ये सारा एरिया इनका आएगा, ये सारा आपके पास हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी में। अगर आप ए को समझें वो नहीं है तो बी और सी के अंदर ये वाला एरिया इंटरसेक्शन में आ रहा है। अच्छा, अब ए के ऊपर जहाँ तक ए है, सारे ए के ऊपर आपने वर्टिकल लाइंस लगानी है। तो ये सारा ए था हमारे पास। तो अब अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बॉक्सेस कहाँ पे बन रहे हैं, तो बॉक्सेस आपके पास स्टूडेंट सिर्फ इतने से पार्ट के अंदर बन रहे हैं। देखिए, ना यहाँ पर बन रहे हैं, ना यहाँ पर बन रहे हैं, और ना ही यहाँ पर बन रहे हैं। तो सिर्फ ये वाला एरिया जो है वो शेडिड होगा, और यही इनका कॉमन एरिया होगा। ये बस इतना सा ये शेडिड होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं थर्ड डायग्राम में, फोर्थ डायग्राम में। फोर्थ डायग्राम देखते हैं।
4 डायग्राम में आपके पास सी बिल्कुल सेपरेट से है, ये सी सेट इधर है, जबकि ए और बी आपस में ओवरलैपिंग है। ये तो हमने क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी, जिसको हम हॉरिजेंटल लाइन से लिख रहे थे, और ए जो था वो वर्टिकल लाइंस हैं, और इंटरसेक्शन में हमारे पास दोनों के बॉक्सेस आ जाएंगे। तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी सबसे पहले बताएं, तो बी और इंटरसेक्शन सी यानी कि बी और सी का तो कोई कॉमन एरिया है ही नहीं, इसका मतलब किसी भी जगह पे आपकी ये हॉरिजेंटल लाइंस नहीं लगेंगी, और ए में सिर्फ वर्टिकल आ जाएंगी। जब हॉरिजेंटल लाइंस लगी नहीं है तो आपके पास बॉक्सेस भी नहीं बनेंगे, तो इसमें भी आपके पास नो शेडेड होगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसके 4 पार्ट्स हमने 4 डायाग्राम्स के ऊपर प्रूव कर लिए हैं। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये लेक्चर आज का यहाँ ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टेक केयर।